महाशिवरात्रि के पावन अवसर से पहले हिमाचल प्रदेश की विधानसभा इंदौरा के काठगढ़ महादेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल चरम पर पहुंच चुका है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां आकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है इस प्राचीन मंदिर का रहस्य? क्यों यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत शिवलिंग और मंदिर से जुड़ी पौराणिक एवं ऐतिहासिक गाथाएं। शिवपुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। जब महाप्रलय के आसार नजर आए तब भगवान शिव ने स्वयं को लिंग के रूप में प्रकट किया और इस युद्ध को रोक दिया। मान्यता है कि जिस स्थान पर उन्होंने ये दिव्य रूप धारण किया वही स्थान काठगढ़ महादेव के रूप में विख्यात है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर पहले गुर्जर समुदाय के लोग रहा करते थे। वे अपने दूध के मटके एक विशेष चट्टान पर रखते थे जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती थी। तब भैरव जी की कृपा से इसे छोटा कर दिया जाता था, लेकिन ये फिर बढ़ जाती थी। जब ये बात तत्कालीन राजा को पता चली तो उन्होंने इस रहस्यमयी चट्टान की खुदाई करवाई और विद्वानों से परामर्श लिया। विद्वानों ने श्रावण मास में शिव पूजन का सुझाव दिया, जिसके बाद यहाँ शिव पार्वती की प्रतिमा प्रकट हुई। इस स्वयंभू शिवलिंग की ऊंचाई 5.5 फीट है और इसके पास ही 2 इंच की दूरी पर एक छोटा पत्थर स्थित है जिसे माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि हर वर्ष 15 जनवरी तक शिवलिंग और पार्वती शिला के बीच की दूरी कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 4 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। दर्शनों के लिए भक्तों को कई बार 2 से 3 दिन तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। मंदिर की प्रबंधन समिति, जिसकी देखरेख ओम प्रकाश कटोच द्वारा की जाती है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ 3 मंजिला धर्मशाला भी बनाई गई है। मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी। ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन माना जाता है। इस शिवलिंग को स्वयंभू प्रकट शिवलिंग कहा जाता है। इसके बारे में किंवदंतियों में कहा गया है कि इस मंदिर की उत्पत्ति उस समय हुई, इस पिंडी की उत्पत्ति उस समय हुई जब ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में बड़प्पन वाले युद्ध हुआ। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में अस्त्र, बहुत से अस्त्र शस्त्र चलने लगे, जहाँ तक कि पाशुपात अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए भी ये विचार करने लगे। तो सब जितने भी देवतागण थे वो एकत्रित हुए और उनमें त्राही त्राही मच गई कि अगर 2 जो हमारी सुप्रीम पावर हैं वही आपस में ऐसे लड़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा और बाकी जगत का क्या होगा। तो उस समय उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तो भगवान शिव जो थे वो अग्नितुल्य स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा और विष्णु जी ने देखा कि हम तो आपस में लड़ रहे थे लेकिन ये बीच में कौन सी बला आ गई है, तो घूम करके इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि इसका देखा जाए कि ये क्या चीज़ है और कहाँ तक ये सीमित है। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर को और झांका, अंश का रूप धारण करके ऊपर चले और विष्णु जी ने स्वर का रूप धारण करके नीचे कुरेदना शुरू किया। विष्णु जी जब थक गए लेकिन एंड ना आया तो ब्रह्मा जी ऊपर से आए और उन्होंने झूठ ही कह दिया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी आपको पता लगा? तो विष्णु जी ने कहा नहीं, मेरे को कोई पता नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि लो मेरे चरण छुओ, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं ऊपर तक जाकर आया हूँ और ये केतकी के फूल ऊपर चढ़े हुए थे, ये मैं ले आया हूँ। जैसे उन्होंने ये कहा, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के आगे नतमस्तक होकर झुकने लगे। तो भगवान शिव जो थे उस बीच में अग्नितुल्य स्तंभ के बीच से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा विष्णु जी आप सत्यवादी हैं, ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है। जाओ मैं आपको शाप देता हूँ कि आपकी इस संसार में मौखिक पूजा होगी, ना कि मूर्ति पूजा। और विष्णु जी आपकी पूजा जो है वो मेरे जैसे, मेरी और आपकी पूजा समांतर रूप में सारे विश्व में होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज तो मेरा तो नाम मिटा दिया आपने, मुझे भी माफ़ कर दो। तब भगवान शिव ने कहा कि जा
जो तेरा जन्म स्थान है पुष्कर, वहाँ पे तेरा एक मंदिर होगा। तो आपने देखा होगा कि विष्णु जी कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, और भगवान शिव जगह जगह उनकी पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा एक पुष्कर में होती है। हाँ जी, मेरा नाम जी नितेश कुमार। मेरे पिताजी का नाम महंत कालिदास जी है। ये जी प्राचीन मंदिर है। जब राम जी के भाई जो भरत जी थे, जहाँ पे पूजा अर्चना करके जहाँ पे आगे जब अपने ननिहाल जाते थे, जहाँ से पूजा अर्चना करके फिर आगे इनका काफिला बढ़ता है। कुछ भी एक दो दिन रुकते थे, फिर आगे निकलते। ये जी जिला स्तरीय मंदिर, महाशिवरात्रि जिला स्तरीय है। 3 दिन का मेला लगता है और महाशिवरात्रि को बहुत ही लाखों बड़े दुनिया जहाँ पे माथा देखते हैं। मेला जो है जी 25 से लेकर 27 तक। लोगों की सुविधाओं के लिए क्या क्या किया गया है? लोगों की सुविधा के लिए लंगर व्यवस्था, जो भी था उस डिस्पेंसरी, जो भी जितना भी होता है वो सब इंतजाम करते हैं। ये पठानकोट से तो 25 किलोमीटर दूरी पे है हमारा कारगढ़। और